रोबोट धीरे धीरे मानव जीवन के हर पहलू का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम में से कई लोग पहले से ही घर पर रोबोटिक उपकरणों पर निर्भर हैं, जैसे कि रोबोट वैक्यूम क्लीनर। स्वाभाविक रूप से सैन्य क्षेत्र ने भी रोबोटिक प्रौद्योगिकियों को अपनाया है। हालांकि सशस्त्र संघर्षों में अभी भी मनुष्य ही लड़ते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, क्या भविष्य में रोबोट पूरी तरह से मनुष्यों की जगह ले सकते हैं? सिद्धांत रूप में युद्ध रोबोट युद्ध में मानव भूमिकाओं को संभाल सकते हैं, लेकिन व्यवहार में यह विचार कैसे टिकता है? स्वायत्त रोबोटिक सिस्टम, जिन्हें युद्ध रोबोट भी कहा जाता है, दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा तेजी से तैनात किए जा रहे हैं और युद्ध के मैदान में अधिक सामान्य होते जा रहे हैं। इन प्रणालियों का विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन न केवल प्रमुख शक्तियों और उनके प्रतिस्पर्धियों द्वारा, बल्कि गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा भी सक्रिय रूप से किया जा रहा है। ऐसी प्रौद्योगिकियों का उदय युद्ध के दृष्टिकोण को बदल रहा है और इस क्षेत्र में सैन्य कर्मियों, युद्ध रणनीति और राष्ट्रीय नीतियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। इस क्षेत्र में लंबे समय से अग्रणी संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल अब उन देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में स्वायत्त सैन्य प्रणालियों के विकास की शुरुआत की है और तकनीकी दौड़ में शामिल हो गए हैं। इनमें रूस, चीन, ईरान, तुर्की और कई छोटे राष्ट्र शामिल हैं। ये सभी नागरिक अनुप्रयोगों के लिए प्रारंभिक रूप से विकसित समाधानों के आधार पर सक्रिय अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे कि उच्च प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, सॉफ्टवेयर, ऑप्टिक्स और अन्य क्षेत्रों में। नई प्रौद्योगिकियों का आगमन वर्तमान मानदंडों और सैन्य रणनीति को अप्रचलित बना रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि निकट भविष्य में सैन्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कैसे विकसित होगी। आने वाले दशकों में अमेरिकी बलों को विभिन्न अभिनेताओं द्वारा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग करके कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। पारंपरिक प्रभाव क्षेत्रों से परे विस्तार करने की कोशिश में अमेरिकी सैन्य प्रतिद्वंद्वी जैसे रूस और चीन अन्य राष्ट्रों और गैर राज्य अभिनेताओं के साथ मिलकर भूमि, वायु और समुद्र अनुप्रयोगों के लिए स्वायत्त रोबोटिक प्रणालियों का सक्रिय रूप से विकास कर रहे हैं। समय के साथ ये प्रयास अमेरिकी सैन्य की पिछले 20 वर्षों से प्राप्त युद्ध श्रेष्ठता को कम कर सकते हैं। भविष्य के युद्धों के मापदंडों के बारे में अनिश्चितता के बीच रोबोटिक प्रणालियों के उपयोगकर्ता उनके उपयोग के लिए नियम स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसी प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने से विरोधियों के साथ सगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये प्रणालियां संघर्ष समाधान में कैसे योगदान दे सकती हैं। चीन का लक्ष्य 2035 तक विशेष अभियानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी को एकीकृत करते हुए रोबोटिक सैनिकों का विकास करना है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये रोबोट अत्यधिक खतरनाक मिशनों को निष्पादित करने में मनुष्यों की जगह लेंगे। हालांकि सैन्य रोबोटों की संभावना महत्वपूर्ण चिंताएं उठाती है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) अपने सैन्य क्षेत्र में AI को कैसे शामिल करने की योजना बना रही है। प्रारंभिक पूर्वानुमानों के अनुसार ये अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां मानव रहित हवाई वाहनों UAVs के रूप में होंगी। इन रोबोटों के लंबी दूरी तक उड़ान भरने, गहरे पानी में गोता लगाने और लंबे समय तक अदृश्य रहने की उम्मीद है। आदेश प्राप्त होने पर रोबोट को तेजी से सतह पर आना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, घातक हमला करना चाहिए और फिर लहरों के नीचे गायब हो जाना चाहिए। इस नए प्रकार के रोबोट का प्रस्ताव PLA की इकाई 7892 से आया, जिसने हाल ही में एक काल्पनिक विशेष ऑपरेशंस योजना का विवरण प्रकट किया। चीनी इंजीनियर और वैज्ञानिक नए UAV डिजाइनों पर सक्रिय रूप से शोध कर रहे हैं ताकि इन मानव रहित प्रणालियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं और रणनीतिक लक्ष्यों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।
इन सैन्य रोबोटों की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए शोधकर्ताओं ने भविष्य के अभियानों के लिए एक परिदृश्य प्रस्तुत किया है। इस परिदृश्य में 2035 में चीन और एक पड़ोसी देश के बीच एक संघर्ष उत्पन्न होता है। आशा है कि यह अनुवाद आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपको और सहायता चाहिए या कुछ और जोड़ना है तो कृपया बताएं। इस परिदृश्य में चीनी बलों को दुश्मन की पंक्तियों के पीछे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर एक मौन हमला करने का विशेष मिशन सौंपा गया है। उद्देश्य एक प्रमुख कमान और आपूर्ति केंद्र है जो नदी के किनारे लगभग 40 किलोमीटर दूर छिपा हुआ है। नवीनतम सैन्य रोबोट जैसे ड्रोन अकेले या समूहों में संचालित होने की उम्मीद है। नदी की गहराई को नेविगेट करें और दुश्मन की नावों पर टॉर्पीडो लॉन्च करें। इन ड्रोन को उन्नत खुफिया, निगरानी और टोही प्रणालियों से लैस किया जाएगा, जिससे वे युद्ध क्षेत्रों पर मंडरा सकें, क्षति का आकलन कर सकें और यह निर्धारित कर सकें कि प्रारंभिक हमले के बाद आगे की कार्रवाई की आवश्यकता है या नहीं। यदि दुश्मन बल पीछे हटने का प्रयास करते हैं तो सैन्य रोबोट उनका पीछा करेंगे और उन्हें समाप्त कर देंगे। आज कोई भी आधुनिक युद्ध रोबोटों की भागीदारी के बिना नहीं लड़ा जाता है और भविष्य के युद्धों में लगभग सभी सैन्य उपकरणों के मानव रहित होने की उम्मीद है। मानव रहित टैंक, विमान, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू वाहन पहले से ही मौजूद हैं और जल्द ही आधुनिक सेनाओं द्वारा तैनात किए जाएंगे। यह क्षेत्र दुनिया भर में सक्रिय रूप से विकसित हो रहा है, भविष्य में रोबोटों की सेनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस